नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपका +24/7 में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि पटवारी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आइए बात करते हैं जो आज ये छाया रहा, आज ये खबर। और ये बहुत ही बड़ा धोखा है ऐसे छात्रों के साथ जो बेचारे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। तो जो आज खबर निकल के आ रही है कि पटवारी परीक्षा 2022 रिजल्ट, एक ही सेंटर के 3 छात्र मेरिट में, कर्मचारी चयन मंडल पर धांधली का आरोप। अब देखिए, व्यापम का नाम बदल करके कुछ भी हो जाए, चाहे ईएसबी हो जाए, ठीक है, और चाहे जो कुछ भी करें, चाहे कर्मचारी चयन आयोग मंडल करें, कुछ भी कर दें, लेकिन धांधली जब रुके तब उसका कोई मतलब है। अदरवाइज व्यापम का नाम सुधार देने से कुछ नहीं होता। तो सर्वप्रथम यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूज़ जो है सभी तक पहुंच सके। और क्या इसमें दोबारा परीक्षा हो सकती है पटवारी की? तो इसमें यही है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ देते हैं तो ज़रूर हो सकती है। अब क्या खबर निकल के आ रही है ये देखते हैं। व्यापम का नाम लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन उस पर खड़े हो रहे सवाल खत्म नहीं हो रहे। व्यापम का नाम पीबी हुआ, इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल हो गया, लेकिन विवादों का उसका साथ नहीं छूटा। हाल ही में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के रिजल्ट को लेकर फिर से सवाल उठने लगे। इस मामले में सरकारी भर्ती परीक्षार्थी संघ और राष्ट्रीय कोर कमेटी ने धांधली का आरोप लगाते हुए कर्मचारी चयन मंडल से इसकी शिकायत भी की है। बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है रिजल्ट आने के बाद अभी तक कर्मचारी चयन मंडल टॉप 10 मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। दूसरी तरफ एक ही सेंटर के 3 छात्र मेरिट में आए हैं, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आरोप विवाद। बता दें कि परीक्षा का रिजल्ट 30 जून को आया है, अभी तक जारी नहीं हुआ टॉप 10 की लिस्ट। अभी तक टॉप 10 की लिस्ट जारी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि धांधली हुई। इस बारे में बात करते हुए पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस और सरकारी भर्ती परीक्षार्थी संघ सदस्य गौरव त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ है। मध्य प्रदेश चयन मंडल बोर्ड हर परीक्षा के बाद टॉप 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी करती है, मगर अभी तक लिस्ट जारी नहीं करने का बहुत बड़ा घोटाला का संकेत है। दूसरी बात यह है कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट हैं ग्वालियर निजी कॉलेज के छात्र हैं, जिन्होंने सिग्नेचर में हिंदी में ही किए हैं, हर परीक्षा के बाद मॉडल आंसर की डाली जाती है, जिसके कुछ सवालों पर आपत्ति ली जाती है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाती है। पटवारी परीक्षा मॉडल आंसर की डालने के बाद आपत्ति लेने के बाद डायरेक्टर रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी के बाद फाइनल आंसर की डाली है। यह भ्रष्टाचार की तरफ इशारा है। अब इसमें कुछ ऐसे रिजल्ट भी वायरल हुए हैं जो हिंदी में सिग्नेचर भी है इनका, और ये बता रहा है कि जैसे 167 मार्क्स से बढ़ कर के 177 हो गया है। और ये आगे फिर और इसके बारे में बोला गया है। अब मेन ये है कि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात को लेकर के हो रहा, तो ओ माय गॉड, इतना भयानक नंबर यार। देखने के बाद लग रहा 184.29 मेरिट 3 मार्क्स। क्या कहना, ये फर्जीवाड़ा का नहीं है तो और क्या। इतना नंबर लेकर के आना, और उसमें भी पटवारी का एग्ज़ाम कितना ख़तरनाक हुआ था, टफेस्ट एग्ज़ाम था मतलब कहा जाए तो इसमें इतने खास नंबर लेकर के आए। यही वजह है कि मेरिट ज़्यादा जाता है। कारण यही होती है कि सबसे ज़्यादा धांधली होती है। और यही सिर्फ ये पटवारी एग्ज़ाम बस में नहीं, ये सभी एग्ज़ामों में हुई है। क्योंकि आप इसके अलावा भी दूसरे एग्ज़ाम देखें तो उसमें 20 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर ऐसे घटाए गए हैं। और जो क्वेश्चन गलत है ना, डिलेटेड क्वेश्चन, तो उनका कोई मार्क्स भी नहीं दिया गया, उनका कोई बोनस अंक भी नहीं दिया गया, डायरेक्ट बच्चे को फेल कर दिया गया। अब यही चीज़ वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, और ये तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक इसके खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ न उठाया जाए। एक विशाल आंदोलन की ज़रूरत है, तभी ये सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो अब ये देखते हैं कि यदि ऐसा होता है, यदि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है तो क्या होगा। क्या दोबारा से पटवारी की परीक्षा कराई जाएगी? अब इसमें जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि उक्त परीक्षा अब ये एक कुछ कारण देखते हैं शिकायत में, इसमें कुछ क्या कारण निकल के राष्ट्रीय कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो लेकर के आए हैं। उक्त भर्ती परीक्षा जिस एजेंसी से कराई जा रही वह कंपनी केंद्र सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट की हुई है। फिर भी ईएसबी ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दिया। अब आप समझ सकते हो, ब्लैक लिस्ट आप यदि मोबाइल में भी किसी को करते हो तो क्यों करते हो? कुछ कारण है,
कुछ ना कुछ उसके द्वारा गलत स्टेप किए जाते हैं। तो जब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो इसको क्यों सरकार ने टेंडर दिया? पहला क्वेश्चन तो यहीं उठ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, परीक्षा पेपर में प्रश्न को लेकर सवाल खड़े हुए कि पेपर में 30 से 35 प्रश्न गलत हैं, कुछ के उत्तर गलत हैं, कुछ के ट्रांसलेट गलत हैं, कुछ डेटा बाहर के हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में ईएसबी ने विभाग की 10 टॉप लिस्ट जारी नहीं की, जबकि हर भर्ती में टॉप लिस्ट जारी होती है। हमारे संगठन NEYU यानी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के कुछ छात्रों को कुछ रिजल्ट्स मिले हैं जो भर्ती के टॉपर हैं और अधिकतर ग्वालियर के NRI कॉलेज के बताए जा रहे हैं। अधिकांश चयनित टॉपर उत्तर प्रदेश एरिया से ही हैं। सारे टॉपर एक कॉलेज से कैसे हो सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन उठ रहा है। जब परीक्षा चल रही थी तब ग्वालियर मुरैना सागर के कुछ संदिग्ध पकड़े गए थे जो पैसा लेकर के थंब क्लोन बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे। थंब क्लोन मतलब फर्जी, आपका अंगूठा का जो है थंब बना लिया जाता था, फर्जी। भर्ती परीक्षा में जानबूझकर परीक्षार्थी को पास के सेंटर छोड़ करके 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए। ऐसा किस उद्देश्य से किया गया पता नहीं। जून 2023 की खबर है, ईएसबी ने भर्ती बिना जैमर के करा दी, जबकि ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में जैमर अत्यंत जरूरी। विगत वर्ष 2022 से शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें एनीडेस्क के जरिए स्क्रीन शेयर कर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। तब भी यह ब्लैक लिस्टेड परीक्षा एजेंसी ली थी। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस न्याय संगत नहीं है। परीक्षार्थी के स्क्रीन मार्क्स 8, 10, 12 मार्क्स तक कम हो गए हैं। अरे उससे भी ज़्यादा हुए भाई। साथ ही परीक्षा परिणाम में स्क्रीन मार्क्स नहीं दिखते हैं। ऐसे में परीक्षार्थी दावा भी नहीं कर सकता कि उसके मार्क्स इतने कम हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़, आप जितने भी बार पेपर देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ही कटे हुए दिखते हैं। अब फुल आपको क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। और ये जो भी हुआ है तो बहुत गलत हुआ है मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ, जो दिन रात बैठ करके और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अपने घर से बहुत दूर जा कर के कोचिंग सेंटर पे पैसे दे करके और पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनके साथ इस तरह से धोखा होता है। उनके माँ बाप कितने सपनों को लेकर के उनको दूसरी जगह तैयारी करने के लिए भेजते हैं, वो कितना पैसा एफर्ट करते हैं, इसके बाद भी उनके साथ इस तरह का छलावा किया जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से दोबारा ना हो तो आप इस मुहिम में आगे आइए और एक बड़े से बड़ा आंदोलन को अंजाम दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।